श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक ऐसे किले के बारे में जहां पे एक नाटिन की आत्मा आज भी भटकती है और वो किला है गढ़ पहरा। ये कहानी साजिश और धोखे की है। एक नटीन जिसकी आत्मा आज भी पता नहीं किस बात के लिए दर दर भटक रही है। नट जो होते हैं वो भारत में कर्तव्य दिखाने वाली एक जाति होती है। कहते हैं कि आज से कई सौ साल पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले में गढ़ पहरा में खतरनाक करतब दिखाने के दौरान एक नटीन के साथ यहाँ की रानी ने धोखा किया था। इस धोखे की वजह से नटीन की मौत हो गई थी। नटीन की मौत के वियोग में नट की भी जान निकल गई थी। गढ़ पहरे के लोग भूतहा मानते हैं। यह पूरी तरह से सुनसान है। यहाँ शाम के बाद लोग डर की वजह से अकेले नहीं जाते हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि तब से लेकर आज तक नट और नटीन की आत्मा किले और महल के आसपास घूमती रहती है। हालांकि इतिहास में इस तरह का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें इतिहास में लिखी भी नहीं जाती है। अलबत्ता कुछ पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में जरूर इस बात का जिक्र किया गया है। यहाँ के कुछ लोग तो नट नटीन की आत्मा द्वारा एक दर्द भरा गीत भी गाए जाने का दावा करते हैं। लोगों के मुताबिक उस गाने के जो बोल हैं वो हैं, गई रात अब पहर थोड़े हैं। ऐतिहासिक जगह है गढ़ पहरा। नट और नटीन से जुड़ी किंवदंती के मुताबिक किसी जमाने में एक बूढ़े राजा का शासन था। बुंदेलखंड में पड़ने वाला गढ़ पहरा उसकी राजधानी थी। उस दौरान राज्य में एक नट और नटीन के खतरनाक कर्तव्यों और रस्सी पर चलने के दौरान उनके संतुलन की खूब चर्चा होती थी। राजा ने भी नटों का एक कर्तव्य देखने की इच्छा जताई। वैसे गढ़ पहरा जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं, लेकिन उसमें इस तरह की किसी कहानी की चर्चा नहीं है। यह जगह मराठों और मुगलों के दौर में मशहूर रियासतों में गिनी जाती थी। बूढ़े राजा की इच्छा के मुताबिक मंत्रियों ने नटों को राज दरबार में पहुंचने का संदेशा भेजा। नट अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। कहते हैं कि नट की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। दरबार में राजा ने नट से कहा कि राज्य में तुम्हारे कर्तव्यों की काफी तारीफ हो रही है। मैं भी तुम्हारा एक हैरत अंगेज कर्तव्य देखना चाहता हूं। अगर सच में तुमने ऐसा कर्तव्य करके दिखाया तो पुरस्कार के रूप में आधा राज्य दे दिया जाएगा। बूढ़े राजा ने नट को जो कर्तव्य दिखाने के लिए कहा था वो बहुत खतरनाक था। दरअसल इस कर्तव्य में किले के ऊंचे परकोटे से लेकर दूसरी ओर पहाड़ों की एक रस्सी बांधी जानी थी। बीच रास्ते में गहरी और खतरनाक खाई थी। इसी रस्सी पर चलकर नटीन को उस पार पहुंचना था। राजा की इच्छा पर नट और नटीन असमंजस में पड़ गए। पहले उन्होंने कभी इतना खतरनाक कर्तव्य नहीं किया था। इसे करने में उनकी जान भी जा सकती थी, और अगर वे इनकार करते तो बूढ़ा राजा उनसे नाराज हो जाता। वे राजा को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, लिहाजा नटों ने कर्तव्य के लिए अपनी हामी दे दी। तुरंत ही राजा के आदेश पर कर्तव्य की तैयारी शुरू हो गई। उस रात नट ठीक से सो नहीं पाया। ये रात उनके जीवन की आखिरी रात साबित हुई। उन्हें पूरी रात जागकर गाते हुए बिताई। उनकी आवाज बूढ़े राजा के महल तक पहुंच रही थी। कहते हैं कि गीत के कुछ बोल, गई रात और पहर थोड़े, इस तरह के बोल थे। किंवदंती के मुताबिक बूढ़े राजा का बेटा उस रात अपने पिता की हत्या करना चाह रहा था। उसे राज्य की सत्ता का लालच था। यह भी कहते हैं कि उसी रात शादी नहीं होने से परेशान राजा की बेटी भी महल छोड़कर भागना चाहती थी। जबकि उसी रात राजा की पत्नी भी इस बात से दुखी थी कि कर्तव्य नट नटीन उनका आधा राज्य ले लेंगे। नटीन की गाने को सुनकर राजा के बेटे ने अपना मन बदल दिया। उसने सोचा, अब बूढ़ा पिता कितने दिन जीवित रहेगा। जबकि बेटी ने भी यह सोचकर अपना मन बदल लिया कि जैसे इतना दिन बीत गया है वैसे ही कुछ दिन और गुजर जाएंगे। सुबह तय वक्त पर इस खतरनाक खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में राज्य की जनता उमड़ पड़ी। महल के परकोटे से दूसरे छोरे तक ऊंचाई पर बंधी रस्सी देखकर ही लोगों को भय लगता था। राजा अपने महल की छत पर राज परिवार के साथ कर्तव्य देखने के लिए बैठा था। नट ने नगाड़े की थाप दी और रस्सी पर चलकर खाई पार करने का खतरनाक खेल शुरू हुआ। नटीन बांस की डंडी के सहारे रस्सी पर चलने लगी।
कथा के मुताबिक रस्सी पर गजब का संतुलन दिखाते हुए नटिन कुछ ही देर में आधे रास्ते तक पहुंच गई थी। उसके ऐसा करते ही रानी की चिंताएं बढ़ने लगी। नटिन पर राजा की आसक्ति देखकर रानी को लगा कि आधा राज तो जाएगा ही, कहीं राजा नटिन से विवाह भी न कर ले। तभी रानी ने एक खतरनाक फैसला किया। जिस रस्सी पर नटिन चल रही थी, रानी ने उसे कटवा दिया। नीचे चट्टानों पर गिरने से नटिन की मौत हो गई, जबकि नटिन के वियोग में नट ने भी नगाड़े पर थाप देते देते अपनी जान दे दी। कहते हैं कि नट नटिन की मौत के कुछ ही दिन बाद राजा, जो बूढ़ा राजा था, उसका पूरा राज्य तहस नहस हो गया। सागर में किले से सटे हाईवे पर रात के दौरान कई वाहन चालकों ने एक महिला को टहलते हुए देखने का दावा भी किया है। लोग मानते हैं कि उसी नटिन की आत्मा है जिसकी जान रानी के धोखे में चली गई थी। कुछ लोगों ने किले के पास रात में दर्द भरे गीत भी सुनने का दावा किया है। वैसे आप प्रचलित दंत कथाओं में यह भी कहा जाता है कि नट नटिन रात के दौरान रोज वही दुख भरा गीत गाते हैं जो उन्हें कर्तव्य से पहले रात में गाया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।